रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति की 6 महीने पहले ही दिल्ली में शादी हुई थी और शादी के 6 महीने बाद वो अपने गांव अपने घर आती है। लेकिन गांव की रहने वाली प्रीति अब शहरी हो गई थी और वो आते ही अपनी भाभी रिया से कहती है, भाभी गांव कितना बदल गया है ना, सो डिफरेंट। का हो गया है गाँव में डिफरेंट? ये क्या होता है माँ जी? अरे भाभी गांव बदला नजर आ रहा है, ये कहा मैंने। अरे बहुरिया गांव नहीं बदलत है बल्कि की बोली बदलत नजर आवत है। ओ माँ कम ऑन, ऐसा नहीं है तो के ज्यादा अंग्रेजी ना बोले आगवा है। 6 महीने का हुआ दिल्ली गए तूने तो अपनी भाषा ही बदल ली। प्रीति के इस बदलाव से हर कोई हैरान था, पर सुनने वाले प्रीति का मजाक भी बना रहे थे। तभी कुछ देर बाद प्रीति की भाभी प्रीति से कहती है, दीदी खाना में का बनाई? अभी तो आप टोस्ट और चाय दे दो भाभी। का दीदी घोस? छी छी, ई का बोलत रही दीदी? रिया गांव की लड़की थी, उसे इंग्लिश तो समझ आती नहीं थी। टोस्ट को गोश्त सुनकर वो अपनी सास कुसुम से कहती है, माँ जी दीदी तो शहर में जाए से पूरा बदल गई। कहते हैं घोस काय का है उनका। राम राम प्रीति बिटिया, ई बहुरिया का कहत हई तो का गोश्त खाए के हो? अरे माँ भाभी मैंने कहा टोस्ट यानी चाय के साथ खाने वाला ये। अच्छा दीदी आप ई बात करत रहू, हमका लगत कछु और। देर रात रिया रसोई घर में खाना बनाने जा रही होती है। तभी प्रीति रसोई घर में आकर उससे कहती है, अरे भाभी आप बिना एप्रन के खाना बनाती हैं, तभी तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाय दैया, ये अप्रैल का होवत है, कहीं आप महीने की बात ना कहता हूँ। तभी रसोई घर में कुसुम आती है और रिया और प्रीति की बात सुनकर कहती है, खाना पीना ना बनी बहुरिया, का बातें चलत हई? महीना कछु बतियात रहू का भइल? माँ जी दीदी कहत है कि तू महीना पहन कर काम न करत हऊ। हे राम, महीना छी छी, का बातें करत हई बिटिया रसोड़े में? आप पवित्र बातें रसोड़े से बाहर ही रखी। मैंने भाभी को कहा कि आप किचन में काम करते वक्त एप्रन क्यों नहीं पहनती हो, तो कहने लगी कौन सा महीना पहनकर? आप ना जाने क्या समझ लेते हैं, मेरा तो कुछ कहना ही बेकार है। बिटिया तू ना जाने कौन भाषा बोली, केकरो के समझ ना आतवा। अगले दिन रिया पड़ोस की विमला के घर मिठाई देने जाती है, जिस पर विमला रिया से कहती है, बहुरिया का बात बा, कोनो खुशी की मिठाई बांटत हो? अरे चाची हमरी दिल्ली वाली ननद आइल है, ता माँ जी कहे रही विमला चाची के मिठाई भी दे बहुरिया, तभी आइल बानी। अच्छा प्रीति बिटिया आइल बा, का बात है? तभी कमला कहत रही देसी मुर्गी बिलायती बोले वाली मुर्गी आइल है। हमरा के समझ ही नहीं आइल कि कौन बारे में कमला बात करत रही। सही कहत रही कमला आंटी, दीदी ने तो इतनी अंग्रेजी सीख ली है कि हर बात पर दीदी अंग्रेजी बोलत रही। सही है बहुरिया, तू भी तनिक अंग्रेजी बोले सीख ले। ना ना चाची, हमसे ना होवे ये विलायती बोली। सुबह के समय उठते के साथ ही प्रीति सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और जब वो अपनी भाभी रिया के पास गुड मॉर्निंग बोलने जाती है तो वो देखती है कि उसकी भाभी झाड़ू लगा रही होती है, जिसके कारण बहुत सारी धूल उड़ रही होती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, ओ नो, मैं अभी नहा कर आई हूँ और भाभी ये आप क्या डस्ट उड़ा रहे हो, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। दीदी ये आप का बोलत रही? डस्ट? छी, ई भी उड़त है का? दवा लिया आप दीदी? रुकी, हम माँ जी के बोलत हाई दीदी के दस्त लगी है और वो उड़ता है। ओफो, ओ भाभी आप गवार की गवार ही रहेंगी, मैंने कहा डस्ट यानी धूल उड़ रही है। अच्छा दीदी ऐसा बोली आप, हमको लगा आप कहीं कि आपका पेट खराब है। सच में, इसीलिए गांव के लोगों को गवार कहते हैं। मैंने कुछ कहा और बना कुछ देती है भाभी। कुछ देर बाद नहा धोकर जब प्रीति छत पर कपड़े डालने जाती है तो उसे दूसरी छत पर विमला दिख जाती है और विमला प्रीति को देखकर कहती है, अरे प्रीति बिटिया कैसी हो? आपन चाची से मिले भी ना आई रही तू। आप विमला आंटी, अच्छा कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, फाइन। का बोलत रही? फैन माने पंखा? तभी मन में ये सोचते हुए विमला पास बैठे हुए अपने छोटे बेटे की तरफ देखकर कहती है, का बोली ये तुम सुना? दीदी ने कहा फाइन, मतलब सब ठीक है। देखो तो मैं समझी बोली कि फैन माने पंखा। और बताओ बिटिया, मेहमान नहीं आए तोहरे साथ? नहीं,
उन्हें छुट्टी नहीं मिलती तो कैसे आते, सो नहीं आ पाए। विमला फिर अपने बेटे रवि की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, जे अब का बोलिए। बोल रही है काम से छुट्टी नहीं मिली इसलिए नहीं आ पाई। बताओ, हम समझे कि सो रहे हैं इसीलिए नहीं आए। और बिटिया कब तक रहे किरादा बा? आंटी कुछ पता नहीं कब यहाँ से गोइंग हो जाऊँ। फिर से विमला अपने बेटे की ओर देखती है। यहाँ से गोवा जाएगी ई बोली का रे? माँ गोइंग का मतलब दीदी ने कहा कब यहाँ से जाएंगी पता नहीं। सही कहा रही कमला, देसी मुर्गी बिलायती बोल, इका तो भाषा ही बदल गई है। ओके आंटी, आऊंगी इवनिंग तक, सी यू। इस बार जब विमला अपने बेटे रवि की तरफ देखती है तो रवि कहता है, तुम हमको कहाँ समझी हो? हम इंग्लिश के टीचर हैं, कभी पढ़ाई हो हम इंग्लिश स्कूल में? ज्यादा जुबान न चला, न तो मारेंगे, ठीक हो जाएगा। 200 रुपए महीना जो देते हैं कोचिंग में, उका फ्री का आता है, वहाँ से का पढ़कर आता है जी। देर शाम विमला और रिया मार्केट साथ जाते हैं सब्जी लाने के लिए और दोनों रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए प्रीति की चुगली कर रहे होते हैं। तभी विमला रिया से कहती है, बहुरिया दिल्ली वाली ननद तब बहुत अंग्रेजी झाड़न लागल हूँ। देख लू ना चाची, कैसे 6 महीना में देसी से विलायती हो गई है हमारी ननद। अरे हम तो छत पर रही और रवि से पूछत रही कि का बोलत है, तब वो बतावत रही कि के मतलब का होले। अरे चाची, इस शहर में अंग्रेजी के क्लास करत हई, तभी ता 6 महीना में ये अंग्रेजी झाड़त हई। अरे बाप रे, जाते ही लागत है सास के खूब सेवा करत रही, जे एका अंग्रेजी सिखावत है। का जाने चाची, हमारी दिल्ली वाली ननद ने अपन घर वालों पर का जादू करत हई। दोनों बातें करते हुए प्रीति का खूब मजाक बनाते हैं और घर आते ही प्रीति अपनी भाभी रिया से कहती है, भाभी आप कहाँ गई थी? मुझे भी ले चलती भाभी। दीदी जी, हम पास के मार्केट होकर आए हैं, आपको भी जाना था क्या? हाँ, थोड़ा घूम लेती और वॉक भी हो जाती। का बोली दीदी, भूखना हो जाता? भौंकना नहीं भाभी, वॉक यानी चलना फिरना घूमना। अच्छा दीदी, हमको कुछ और ही लगा। भाभी आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगले दिन राशन कार्ड बनाने के लिए जांच पड़ताल करने एक अधिकारी कुसुम के घर आता है और उस समय प्रीति के अलावा घर पर कोई नहीं होता। तभी अधिकारी प्रीति से कहता है, ये कुसुम जी का घर है? हाँ जी, आप कौन? मुझे जानकारी चाहिए थी, आप बता सकती हैं? यस, व्हाई नॉट। घर में टीवी, फ्रिज और इनकम के बारे में बताइएगा। मेरी माँ के घर में कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज की सुविधा है, कूलर, पंखा, टीवी, और यहाँ पर तो किसी के घर में फ्रिज भी नहीं है, पर मेरी माँ के घर में है। अरे बस बस मैडम जी, इतना काफी है। आप अपनी माँ को कह देना कि उनका राशन कार्ड ना कैंसिल हो गया है। जी क्या कहा आपने? पर क्यों? आप लोअर क्लास में नहीं आती हैं, आपके पास ना सब है, तो खाने की क्या कमी है? तभी अधिकारियों के जाने के बाद कुसुम और रिया आती है और प्रीति से कहती है, प्रीति कौन रहे ई साहिब? माँ, इसने मुझसे जो पूछा मैंने बता दिया और इसने आपके घर का राशन कार्ड कट कर दिया। है दैया, दीदी आप काहे नहीं बोली झूठे कि हम टीवी, फ्रिज, पंखा नहीं इस्तेमाल करत हैं? ये लड़की के चक्कर में सब बनल बनिल बात खराब हो गई। ज्यादा दिखावा करने के चक्कर में प्रीति ने अपने ही घर का राशन कार्ड कटवा दिया था। दिव्या को अपने बालों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो रोजाना उनकी सेवा करके खूब अच्छे तरीके से उन्हें सवार कर रखती थी। उसकी माँ अनुराधा और पिता घनश्याम जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दिव्या ने शीशे में देखा कि उसका एक बाल पक के सफेद हो गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उसे वापस से काला करने के लिए उपाय सोचने लगती है। घबराते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो मेरे बाल सफेद हो गए। हाय हाय, ये क्या हाल बना लिया तूने? ला दिखा तेरे बाल, देखो कहीं और भी तो नहीं है। उसकी माँ उसके सारे बाल देखती है, जिसमें उन्हें गिनती के 4 से 5 सफेद बाल मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। हे भगवान, बेटा ये तूने क्या कर लिया अपने बालों का? अगर लोगों ने देख लिया ना, देखना तेरी शादी में टांग अड़ाएंगे फिर। इसीलिए तो माँ, इसका कोई उपाय बताओ, वरना मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। बेटा इनका तो बस एक ही इलाज है कि तुझे ना
अपने बालों को हमेशा कलर करके रखना पड़ेगा। लेकिन माँ, कलर करने के बाद भी तो दिखेंगे। अगर लोगों को पता चल गया, हाय वो तो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी तू अपनी शादी के बारे में सोच, वरना पूरी जिंदगी इन सफेद बालों के साथ कंवारी रहेगी। ओके माँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूँगी। इस तरह दिव्या अपने बालों को रंगना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ एक नितिन नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे दिव्या के सारे बाल और भी ज्यादा सफेद होने लगते हैं और गिने चुने बाल ही काले रह जाते हैं। शादी के बाद उसकी सास लता अपनी बहू के काले और घने बालों से बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी और मोहल्ले भर में अपनी बहू की तारीफ करके उन्हें जलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रात में देख लेती है कि उसकी बहू छुप छुप कर बालों को रंग रही है। अरे ओ करमजली, रात के अंधेरे में भूत बनके अपने बालों में क्या रंग लगा रही है तू? अब नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा तो लाइट तो जला ले। लता तुरंत ही लाइट जलाती है और लाइट के जलते ही वो देखती है कि दिव्या अपने सफेद बालों को रंग रही होती है। आय हाय, अरे ये सब क्या है? क्या देख लिया मैंने? माँ जी, वो अरे मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। जरा चींटी काट तो मुझे। नहीं माँ जी, ये सब हकीकत है। अब मैं थक गई हूँ इस राज को छुपाते छुपाते। तभी वहाँ नितिन आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है आधी रात में? और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आइए, आप भी मुझे देख लीजिए कि मेरे बाल सफेद है। हाय, कितने घिनौने लग रहे हैं। अरे तू बहू कहलाने लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। इतने सफेद बाल तो मेरे भी नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपने बाल हमेशा कलर करके रखूंगी। आपको कभी दोबारा मेरे सफेद बाल नहीं दिखेंगे। बस मुझे घर से मत निकालिए। अरे ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे जो मेरी जैसे दिखे। मेरा बेटा तुझे कहीं लेके जा भी नहीं सकता। अरे काले बाल तो तू कर ले, लेकिन कब तक करेगी? कभी ना कभी तो मोहल्ले वालों को ये सफेद बाल दिखेंगे ही ना। तू नहीं दिखेगी तो बदनामी नहीं होगी, इसीलिए निकल जा यहाँ से। इस तरह वो अपने घर से दिव्या को धक्के मार कर निकाल देती है। वो रोती बिलखती हुई वापस अपने मायके लौट जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों को बहुत बुरा लगता है। वो लोग उसके ससुराल जाकर उसकी सास से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लता है कि मानने का नाम ही नहीं लेती और दिव्या के माता पिता को घर से बेइज्जत करके निकाल देती है। अपने घर वालों के साथ हुए इस अपमान का बदला लेने के बारे में जब दिव्या सोचती है तो उसके पिता उसे समझाते हैं। देख बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। तू जितना दबेगी ना, ये उतना ही तुझे दबाएंगे। और हाँ, कोशिश कर कि खुद की तेरी एक पहचान बने, समझी बेटा? लेकिन पापा, मैं करूँगी क्या? मेरे इन सफेद बालों की वजह से मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा, कसूर तेरे बालों का नहीं, तेरा है जो तू लोगों से डरकर यहाँ बैठी है। तू जब तक इन लोगों को साबित नहीं कर देती ना कि तू इन सफेद बालों की वजह से बुरी नहीं, तब तक वह लोग तुझे बुरा ही कहेंगे। दिव्या कुछ देर तक अपने पापा की बात के बारे में गौर से सोचती है और फिर उसे उनकी बात समझ आ जाती है। पापा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझसे माफी मांगने यहाँ जरूर आएंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकाम के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि वो कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थी और वो अपना पैशन फॉलो करने के लिए एक मॉडल बनने निकल जाती है। सभी उसके सफेद बालों की वजह से उसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका सिलेक्शन हो जाता है जहां उसके सफेद बालों की वजह से उसे बहुत फेम मिलता है। ऐसे ही एक दिन जब वो रैंप वॉक कर रही होती है
तभी उसे करण जौहर नाम का एक आदमी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है, उसकी खूबसूरती और बालों का लुक देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करने आता है। हाय ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल और ये मॉडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरी फिल्म में हीरोइन बनना चाहोगी? ओह माय गॉड, कैसे बिलीव करूं मैं, ये सच है ये सपना। करण सर मुझे खुद पर्सनली फिल्म का प्रपोजल दे रहे हैं। OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये सच है। और हाँ, जल्दी से हाँ बोल दो, वरना तुम्हें पता है कि मैं किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी फिल्म में हीरोइन जरूर बनूंगी। इस तरह वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियों को पार करती रहती है। उसके सफेद बाल उसे एक हीरोइन बना देते हैं। वो फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही दिनों में फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही फिल्म थिएटर में लगती है, उसकी बहुत तारीफ होती है और उसकी ये फिल्म सुपर हिट हो जाती है, जिस फिल्म को दिव्या के ससुराल वाले भी देखते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही वो हीरोइन बनी अपनी बहू दिव्या को वापस लाने की लालसा में उसके घर जा पहुंचते हैं। बहू, बेटा बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुझे इस घर से निकाल दिया। हाँ दिव्या, मुझसे भी गलती हो गई और हम दोनों को माफ कर दो और भूल जाओ जो सब हुआ। माफ कर दूं, वो भी आप लोगों को, जिन्होंने मेरे बालों के चलते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और आज जब मैंने अपना नाम पहचान सब कुछ बना लिया, तो आप लोग मुझसे माफी मांगने चले आए। देख बहू, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, तू हमें माफ कर दे बहू। अरे कभी नहीं, भाड़ में गए तुम जैसे पति परमेश्वर, और ये लो डिवोर्स पेपर और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। दिव्या नितिन से डाइवोर्स लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। उसके घर वालों को भी उस पर बहुत गर्व महसूस होता है और दुनिया भी उसके सफेद बालों का मजाक ना बनाकर बल्कि उसकी खूब तारीफ करती है। दिव्या के सफेद बालों की प्रशंसा अब पूरे बॉलीवुड में होने लग जाती है और वो खुशी खुशी अपने करियर के हर मुकाम को हासिल करती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके बाल इसी तरीके से सफेद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।